ये 100 साल पहले की बात है जब महिलाओं को पढ़ाना पाप माना जाता था। ऐसे में एक महिला साहस बांध करके, साहस इकट्ठा करके हाथों में पुस्तक लिए हुए अपने घर से चल पड़ती है। जब लोगों ने देखा कि इसके हाथ में पुस्तक है तो लोगों को समझते ये देर नहीं लगा कि यह अवश्य स्कूल जा रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब ये लोगों को बर्दाश्त होता? अब भला ये चीज़ लोगों को कैसे बर्दाश्त होता? जिस ज़माने में लोगों को, महिलाओं को पढ़ाना तो दूर, एक महिला का पुस्तक को छूना भी पाप माना जाता था। लेकिन ऐसे में एक महिला, एक बहादुर महिला, लोगों की परवाह न करते हुए स्कूल की तरफ चली जाती है। लोगों से यह रहा नहीं गया। लोगों ने भरपूर इसका विरोध किया। लोगों ने जमकर इसका विरोध किया कि भला एक स्त्री लोगों को कैसे पढ़ा सकती है? पढ़ाने तो दूर, पढ़ाने की बात तो दूर, एक पुस्तक को कैसे छू सकती है? क्योंकि पुस्तकों को छूना उस ज़माने में, उस वक्त पाप समझा जाता था। पाप समझा जाता था। उस ज़माने में महिलाओं द्वारा पुस्तक को छूना पाप समझा जाता था। अब ये लोगों को बर्दाश्त हुआ नहीं। लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू किया, लोगों ने गोबर फेंकना शुरू किया, लोगों ने कीचड़ फेंका, कई लोगों ने विष्टाएं तक फेंक दी। लेकिन वो चलती रही। वो जानती थी कि जो वो कदम उठाई है इसके कई ऐसे दुष्परिणाम होंगे, लेकिन उसके लिए वो तैयार थी। वो जानती थी देश तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक महिलाएं बराबर रूप से कदम मिलाकर पुरुषों के साथ देश को बढ़ाने में अपना योगदान नहीं दे देती। इस बात को वो समझते थे, जानते थे। वो लोगों को जागरूक करना चाहते थे, सती प्रथा के बारे में बताना चाहते थे, दहेज प्रथा के बारे में बताना चाहते थे कि किस तरह से ये कैंसर की तरह समाज को तबाह करते जा रहा है, समाज को खोखला करने लगा है। जैसे तैसे वो स्कूल पहुंचती, वो जानती थी कि लोग उसके ऊपर कीचड़ फेंकेंगे, उनके ऊपर गोबर फेंकेंगे, उनके कपड़े मैले करेंगे, उनकी साड़ी मैले होगी, उनकी साड़ी मैली होगी। इसलिए वह एक्स्ट्रा अपने झोला में, इसलिए एक्स्ट्रा एक साड़ी अपने झोला में रखती थी ताकि वो गंदे कपड़े को बदल सके और साफ साड़ी को पहन सके। या और ये एक दिन का नहीं, और ये एक दिन नहीं, जब कभी वो स्कूल की तरफ निकलती तब तक लोग उसका भरपूर जोरदार विरोध करते। और ये कौन थी? ये कोई और नहीं बल्कि भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। वो एक समाज सुधारक भी थी। खाली समय मिलने पर वो कविताएं भी लिखा करती थी। और इस महिला का नाम सावित्री फूले, जो अपने पति ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर समाज के भलाई में लगे हुए थे, जो अपने पति के साथ मिलकर समाज को उत्थान में अपने पति के साथ मिलकर योगदान दे रही थी, अपने पति के कार्यों में कदम से कदम मिलाकर अपना योगदान दे रही थी। अब सोचो, एक महिला किस तरह से उस ज़माने में निडरता के साथ लोगों से, समाज से लड़ रही थी, क्योंकि वो शिक्षा के महत्व को समझ चुकी थी, जान चुकी थी कि शिक्षा के बगैर कोई समाज आगे बढ़ नहीं सकता। धन्यवाद।